हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं कि इंडिया बहुत बड़ी हेयर केयर मार्केट बन चुकी है दैट इज़ मल्टी बिलियनियर इन 2023 एंड 2024 फोरम। सो आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी एंटी हेयर फॉल शैम्पूज, कंडीशनर्स, हेयर सीरम्स एंड गॉड नोज व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स आर कमिंग एवरी डे ऑन आवर फीड, जो बहुत ही वायरल हो रही है। आजकल हम देख रहे हैं राइस प्रोडक्ट्स आर वेरी वायरल, कोरियन वीडियोस एंड आयुर्वेदिक चीज़ें बहुत वायरल हो रही है हमारी हेयर फॉल के लिए, हमारी हेयर रीग्रोथ के लिए। तो आज हम इन सब प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे द एक्सपर्ट डॉक्टर मयंक सिंह फ्रॉम द क्राउन क्लिनिक, हु इज़ सेलिब्रिटी एक्सपर्ट एंड हेयर रीग्रोथ सर्जन। तो चलिए जानते हैं इन सब प्रोडक्ट्स के बारे में। तो हेलो डॉक्टर, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। एंड सो आजकल हम देख रहे हैं एंटी हेयर फॉल शैम्पूज, कंडीशनर्स, हेयर ग्रोथ सीरम, बहुत सारी क्रीम्स आ गई हैं। सो व्हाट आर द बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर अकॉर्डिंग टू यू? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि हेयर फॉल एक नॉर्मल एंटिटी है। अगर तो आपका हेयर फॉल है जो 40, 50, 100 बाल एक दिन में टूट रहे हैं, तो आपको किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू गेट स्कैर्ड एंड रश फॉर एनी प्रोडक्ट्स कि ये प्रोडक्ट्स हमारे लिए हेल्प कर देंगे। जहाँ तक प्रोडक्ट्स का सवाल है, येस यू आर राइट दैट इस इंडस्ट्री में आज की डेट में जस्ट बिकॉज इट इज़ बूमिंग इंडस्ट्री, तो लोग बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं जिनका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, और क्या वो लोगों के लिए काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, लॉन्ग टर्म स्टडीज़ क्या हैं, वो सब कुछ किया नहीं गया है। तो इसलिए आप कभी भी इनको ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमें हेल्प करने वाले हैं। तो लेट्स टॉक वन बाय वन। अगर हम बात करते हैं एंटी हेयर फॉल शैम्पूज की, शैम्पू का काम है आपके स्कैल्प को और हेयर को क्लीन करना। वो हेयर फॉल को रोकना, रिड्यूस करना, बंद करना नहीं कर सकता है। बट ऑब्वियसली अगर आपको एक डैमेज कंट्रोल शैम्पू, एक हेयर फॉल शैम्पू XYZ चीज़ों के लिए दिखता है मार्केट में और उसको एडवर्टाइजमेंट्स के फॉर्म में आप देखते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ दिस इज समथिंग इज गोना हेल्प, जबकि ये सच नहीं है। सेम चीज कम्स विद कंडीशनर्स, जो आपके हेयर की आउटर शीथ को, जो क्यूटिकल होता है, उसको रिपेयर करने में और उसको कवर्ड रखने के लिए बनाया गया है। तो बेसिकली आपकी हेयर को एक नॉन फ्रिजी अपीयरेंस देने के लिए और उसकी जो आउटसाइड लिपिड लेयर है उसको इंटैक्ट रखने के लिए, क्यूटिकल की ब्रेकेज वगैरह को रिपेयर करने के लिए। वो कंडीशनिंग आप ऑयल से कर सकते हैं, कंडीशनर से कर सकते हैं, बट इनका हेयर फॉल में कोई रोल नहीं है। अगर हम देखते हैं सीरम्स जो आज की डेट में बनाए जा रहे हैं, तो सीरम्स बहुत अलग अलग तरह के क्लासिफाइड सीरम्स आज की डेट में अवेलेबल हैं, जिसमें कुछ हैं जो मेडिकेटेड सीरम्स हैं, जिसमें मेडिसिन्स जैसे कि रिडेंसिल, प्रोकैपिल जो मल्टीपल एजेंट्स के साथ बनाई जाती है, या फिर पेप्टाइड सीरम जैसे कि कैपेक्सिल। ये सब चीज़ों की कुछ कुछ स्टडीज़ हैं, लेकिन इनकी एफिकेसी फॉर रिवर्सल ऑफ हेयर फॉल या रिवर्सल ऑफ हेयर लॉस फॉर दैट मैटर, कि थिनिंग को रिवर्स करने के हिसाब से बहुत ही लिमिटेड है, जिसमें कुछ पॉजिटिव स्टडीज़ हैं, कुछ न्यूट्रल स्टडीज़ हैं। तो इसलिए आपको ये पता नहीं है कि ये एक्चुअली वर्क करेंगी कि नहीं करेंगी। लेकिन हेयर फॉल को रिड्यूस करने में क्लिनिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग इन सीरम्स जो मेडिकेटेड सीरम्स हैं उसके रिजल्ट्स डेफिनेटली पेशेंट्स में देखते हैं। कुछ नेचुरल सोर्सेस के भी सीरम्स अवेलेबल होते हैं, जैसे ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, जिंजर एक्सट्रैक्ट, टी एक्सट्रैक्ट, डिफरेंट ऑयल्स जैसे रोजमेरी ऑयल, आर्गन ऑयल, कैस्टर ऑयल, इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स आज की डेट में अवेलेबल है मार्केट में। इन सब का कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। बहुत ही लिमिटेड आपकी एक स्टडी, आपको एक, अगर आप सर्च करोगे आपको एक स्टडी मिलेगी रोजमेरी ऑयल की, जो कि 2% मिनॉक्सिल के कंपैरिजन में बनाई गई थी, कुछ सालों पहले आई थी। उसमें उन्होंने ये स्टेट कर दिया था कि हाँ इस लिमिटेड स्टडी ग्रुप में हमने देखा कि रोजमेरी ऑयल आपके हेयर का रीजनरेशन कर रहा है और थिकनिंग में हेल्प कर रहा है। लेकिन उसके अलावा कोई भी साइंटिफिक स्टडी अवेलेबल नहीं है, और उसका कंपैरिजन भी 2% मिनॉक्सिल के साथ किया गया था, जो एक्चुअली 5% के साथ होना चाहिए था। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ज़्यादातर सीरम्स जो अवेलेबल हैं मार्केट में वो एक्चुअली काम नहीं करते हैं, लेकिन मेडिकेटेड सीरम्स आपके हेयर फॉल की रिडक्शन में, अगर एक्सटेंसिव हेयर फॉल है तो कुछ हद तक साइंटिफिकली प्रूवन है। तो मेजॉरिटी ऑफ ब्रांड्स जो है इंग्रेडिएंट मार्केटिंग ही कर रहे हैं, जिसमें वो बोल देते हैं कि इसमें रोजमेरी एक्सट्रैक्ट है, इसमें आर्गन ऑयल है। तो जो पोटेंशियल कस्टमर है वो इन इंग्रेडिएंट से अट्रैक्ट होके कि चलो डॉक्टर सजेस्टेड मी टू यूज दिस इंग्रेडिएंट और इस प्रोडक्ट में वो इंग्रेडिएंट है, सो आई शुड बाय दिस। सो इंग्रेडिएंट मार्केटिंग के
अगर मैं बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द मोस्ट आइडियल इंग्रेडिएंट दैट शुड बी इन योर प्रोडक्ट? So the most ideal ingredient which should be in your product is a product which is prescribed by a doctor. Not by an influencer sitting on YouTube or Instagram and telling you कि आज मैंने ये प्रोडक्ट देखा, ये बहुत अच्छा है और इतने ज़्यादा कमेंट्स और लाइक्स आ जाएं और फॉलोअर्स आ जाएं जो आपको बताएं कि हाँ हाँ हमने भी यूज़ किया है। अगर हम जेन्युइनली देखें कि हेयर के लिए जो FDA अप्रूव्ड थेरेपीज हैं उसमें जो सीरम्स जो एक्चुअली माने जाते हैं जो लोशन फॉर्म में, उसमें सिर्फ मिनॉक्सिडिल है। ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे मैंने कहा, कुछ रिडेंसिल, प्रोकैपिल, कैपिक्सिल के सीरम्स हेयर फॉल रिडक्शन में हेल्प कर सकते हैं। ये अलग अलग परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस के साथ में मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो डेफिनेटली साइंटिफिकली प्रूवन हैं कि ये कुछ रोल है। इनको अगर आप यूज करते हैं, डेफिनेटली इट इज समथिंग व्हिच इज नॉट एटलीस्ट हार्मफुल टू यू। तो कैन these shampoos and conditioners और सीरम कैन एक्चुअली रिवाइटलाइज आवर हेयर और क्योर कर सकते हैं हमारे हेयर फॉल को किसी भी हद तक? देखिए, जनरलाइज आप नहीं कर सकते हो इस चीज को कभी भी। अगर आपके डैमेज्ड हेयर हैं, जेन्युइनली डैमेज्ड हेयर हैं, जो आपने बहुत ज्यादा केमिकल ट्रीट कराए हैं, बहुत ज्यादा हीट ट्रीट कराए हैं, स्मूथनिंग कराई है, केराटिन कराया है, XYZ ट्रीटमेंट्स कराए हैं, और आपके हेयर एक्चुअली इतने डैमेज्ड हैं कि उसको रिपेयर की जरूरत है, देन यू नीड स्पेसिफिक सीरम्स फॉर दैट, स्पेसिफिक कंडीशनिंग एजेंट्स फॉर दैट, जो आपके हेयर को वापस एक क्यूटिकल लेयर की फॉर्मेशन दे सके, जो लिपिड लेयर होती है वो दे सके। अगर ये चीजें नहीं हैं और आप सिर्फ 10, 15, 20 बाल टूटते हुए देख रहे हैं और उसके लिए आप जाके कोई हेयर फॉल ट्रीटमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा एक भी बाल नहीं टूटना चाहिए, तो वो मेरा भी नहीं होता है। आई वुड ऑल्सो हैव द सेम हेयर फॉल व्हाट पीपल हैव। आपको समझना ये पड़ेगा कि नॉर्मल हेयर फॉल को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपकी थिनिंग, हेयर वॉल्यूम लॉस या ब्रेकेज ऑफ हेयर, शाफ्ट बीच से टूट रहा है, डैमेज इतने हो गए हैं बाल, देन यू शुड गो टू अ प्रॉपर क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन हु इज डीलिंग विद हेयर एंड गेट इट ट्रीटेड, रादर देन लुकिंग फॉर कि मैं एक प्रोडक्ट ऐसा ढूंढूं कि जिसमें ये है तो मैं उसको यूज कर लूं। So doctor, can you please break the common myths जो इन प्रोडक्ट और ब्रांड्स के मतलब सराउंडिंग है, कि क्या मिथ्स हैं ये, अगर आप हमारी ऑडियंस को ब्रेक कर सकें? देखिए, मार्केटिंग मिथ्स जो क्रिएट करी जाती हैं, वो सबसे बड़ी मिथ्स तो यही है कि लोगों का थोड़ा सा भी हेयर फॉल होता है तो उसको बेचने की कोशिश करी जाती है कि आप ये प्रोडक्ट्स यूज करिए जो एक्चुअली में आपको कोई बेनिफिट नहीं देंगे। सो अननेसेसरी ट्रीटमेंट्स स्कैल्प के लिए या हेयर के लिए यूज नहीं करनी चाहिए। सबका अपना एक हेयर टाइप होता है। आपके अपने हेयर टाइप के हिसाब से आपको प्रोफेशनली सजेशन लेकर कि किस तरह का शैम्पू आपके लिए बनाया गया है। शैम्पूज की अलग क्लासिफिकेशन होती है उसके सर्फेक्टेंट्स के बेसिस पे, जो क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं जो उसके अंदर, उसके हिसाब से एनायनिक, कैटायनिक, एम्फोटेरिक, नॉन आयनिक शैम्पूज होते हैं जो बनाए गए हैं इस तरीके से कि आपका किस तरह का हेयर है, ऑयली हेयर है, कर्ली हेयर है, ड्राई स्कैल्प है, ड्राई हेयर है, या सेंसिटिव स्कैल्प है, या फिर कोई ऐसा जिसको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है, या कोई ऐसा जिसने एक्चुअली केमिकल ट्रीट कराए हुए हैं हेयर, उनके लिए जो शैम्पूज बनाए गए हैं, या किसी ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, या एक्चुअल हेयर लॉस, हेयर थिनिंग हो रही है। हर एक के लिए एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ शैम्पू है जो अवेलेबल है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ आपके लिए बनाई गई है, वो आप एक प्रोफेशनल से ही एक्सपीरियंस के हिसाब से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ यूज़ करनी है। एंड इज देयर एनी नेचुरल वेज यू वुड प्रमोट कि हम नेचुरल तरीकों से या होम रेमेडीज से, जो आजकल काफ़ी फेमस होती है, हमारी नानी दादी के नुस्खे जो है, इस चीज़ों को आप प्रमोट करना चाहेंगे अपार्ट फ्रॉम द साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल पार्ट ऑफ दिस स्टडी? देखिए, इसमें अगेन आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ साइंटिफिक स्टडीज इटसेल्फ, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को ही मैं फॉलो करता हूँ। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं एक्चुअली में जो चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ हेयर क्वालिटी, तो जो सारी स्टडीज हैं उसमें से जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक स्टडी थी उसमें कोकोनट ऑयल का यूज़ किया गया था। बट अगेन आपकी स्कैल्प की टाइप के हिसाब से वो डिटर्मिन होता है, आपके हेयर के टाइप से डिटर्मिन होता है। कोकोनट ऑयल में देखा गया था कि उसकी जो साइज है और जिस तरह की उसका लाइट वेट है, उसमें वो इम्बाइब करके वो कॉर्टेक्स अंदर पार्ट ऑफ द हेयर तक जाके उसको रिवाइटलाइज करने में हेल्प करता है। तो अगर किसी के डैमेज्ड हेयर फॉलिकल्स हैं, क्यूटिकल आउटर पार्ट जो है वो डैमेज्ड है और उसको रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ट्रीटमेंट्स इन टर्म्स ऑफ ऑयलिंग, बट ऑयलिंग ऐसा नहीं कि आपने एक हफ्ते तक एक ऑयल लगाया हुआ उसको वॉश ही नहीं किया है।
तो उसको 10-15 मिनट के लिए यूज़ करके या फिर शावर के बाद आप वेट हेयर के ऊपर आप थोड़ा सा ड्रॉप्स लेकर उसको जस्ट एक लेयर के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, या फिर शैम्पू करने से 10 मिनट 15 मिनट पहले आप उसको एक प्रॉपर ऑयलिंग करा के एंड देन यू गो इन फॉर अ क्लेंजिंग ऑफ द स्कैल्प, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी नेचुरल रेमेडीज अवेलेबल हैं इन टर्म्स ऑफ मास्क्स, जो आजकल बहुत कॉमन है। एवरी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर सिटिंग आउट देयर और बता रहे हैं कि हम ये मास्क यूज़ करते हैं। उसमें भी कुछ साइंटिफिक स्टडीज हैं जो कुछ मास्क में हेल्प करती हैं, जैसे कुछ कंडीशनिंग एजेंट्स जैसे एग हो गया, कर्ड हो गया, लेमन हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, रोजमेरी ऑयल हो गया, इसके कुछ इवन एवोकाडो प्रोडक्ट्स जो यूज किए जाते हैं एलोवेरा के साथ मिक्स करके। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर जो आपके हेयर को नरिश और हाइड्रेट करके उनकी आउटर शीथ को कंडीशन करने में हेल्प कर रही हैं। लेकिन क्या ये चीज हेयर फॉल बंद कर देंगी? बिल्कुल भी नहीं। सो दैट इज समथिंग फॉर विच यू रिक्वायर एक्चुअल इंटरवेंशन। So thank you doctor for breaking all these myths and letting us know कि ये सारे products anti hair fall shampoos, conditioners, hair growth serum की क्या background story है and क्या facts हैं। तो I hope this video was clear to you। और अगर कोई भी doubts हैं तो आप comment section में ज़रूर बता सकते हैं। We are here to assist you and if you like this video do follow us and like this and share this video with your friends।